शबरी और श्री राम की मिलन कथा। शबरी और श्री राम की मिलन कथा भारतीय भक्ति परंपरा की सबसे मार्मिक, सरल और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। यह प्रसंग मुख्य रूप से रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है और बाद में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अत्यंत भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा केवल भगवान और भक्त के मिलन की नहीं, बल्कि समर्पण, विश्वास, प्रतीक्षा और निष्काम प्रेम की भी गाथा है। शबरी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। शबरी एक भील जाति की कन्या थीं। उनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके समाज में विवाह के अवसर पर अनेक पशुओं की बलि दी जाती थी। जब शबरी के विवाह का समय आया, तब उन्होंने देखा कि सैकड़ों बकरियों और जानवरों को मारने की तैयारी हो रही है। यह दृश्य उनके कोमल हृदय को विचलित कर गया। वे सोचने लगीं कि मेरे सुख के लिए इतने निर्दोष प्राणियों का वध क्यों हो। करुणा से भरे मन के साथ शबरी ने उसी रात घर छोड़ दिया। वे जंगलों में भटकती हुई एक आश्रम पहुंची, जहां महान तपस्वी मतन ऋषि का आश्रम था। मतन ऋषि की शरण में। मतन ऋषि ने जब शबरी को देखा तो उनके मन की पवित्रता को पहचा। वहां केवल हृदय की शुद्धता का मूल्य है। शबरी ने पूरे समर्पण के साथ आश्रम की सेवा प्रारंभ कर दी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आश्रम की सफाई करती, ऋषियों के लिए जल लाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और पूर्ण श्रद्धा से सेवा करती। उनका जीवन सेवा और साधना का प्रतीक बन गया। गुरु का आशीर्वाद और प्रतीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन मतन ऋषि ने अपने अंतिम समय में शबरी से कहा, हे पुत्री, एक दिन स्वयं श्री राम यहाँ आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करना। गुरु के वचनों को शबरी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। मतन ऋषि के देहत्याग के बाद भी शबरी आश्रम में ही रहीं और हर दिन भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगीं। गुरु का आशीर्वाद और प्रतीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन मतन ऋषि ने अपने अंतिम समय में शबरी से कहा, हे पुत्री, एक दिन स्वयं श्री राम यहाँ आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करना। गुरु के वचनों को शबरी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। मतन ऋषि के देहत्याग के बाद भी शबरी आश्रम में ही रहीं और हर दिन भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगीं। अनंत प्रतीक्षा का तप। वर्षों बीत गए। शबरी वृद्ध हो गईं, पर उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आश्रम की पगडंडी को साफ करती और सोचती, आज प्रभु आएंगे। वे जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाती और उन्हें चखकर देखती कि कौन सा बेर मीठा है। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि जब प्रभु आए तो उन्हें केवल उत्तम फल ही अर्पित किए जाएं। उनकी यह प्रतीक्षा केवल समय का व्यतीत होना नहीं था, बल्कि यह निरंतर साधना थी, धैर्य की, विश्वास की और प्रेम की। श्री राम का आगमन। उधर जब सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया, तब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी क्रम में वे मतन ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे ही शबरी ने श्री राम को आते देखा, उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उनका वर्षों का तप और प्रतीक्षा उस क्षण पूर्ण हो गई। वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रेम से अर्पित बेर। शबरी ने अत्यंत विनम्रता से प्रभु का स्वागत किया। उन्होंने अपने पास रखे बेर भगवान को अर्पित किए, परंतु वे प्रत्येक बेर को पहले स्वयं चखती थीं, ताकि कड़वा या कच्चा फल प्रभु को न मिले। सामाजिक दृष्टि से यह आचरण अनुचित माना जाता, क्योंकि जूठा फल किसी को नहीं दिया जाता। परंतु श्री राम ने उन बेरों को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। उनके लिए शबरी का प्रेम और भावना सर्वोपरि थी। कहा जाता है कि वे बेर श्री राम को अत्यंत स्वादिष्ट लगे, क्योंकि वे केवल फल नहीं थे, वे शुद्ध भक्ति, निष्कपट प्रेम और समर्पण का प्रसाद थे। लक्ष्मण का आश्चर्य। लक्ष्मण जी यह दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए चकित हुए, परंतु श्री राम ने उन्हें समझाया कि भक्ति में भाव का महत्व है, बाहरी नियमों का नहीं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर को वस्तु की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। नवधा भक्ति का उपदेश। शबरी के अनुरोध पर श्री राम ने उन्हें भक्ति के 9 रूप बताए, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। संतों का संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, ईश्वर का कीर्तन, मंत्र जाप, संयम और शील, संतोष, सरलता, पूर्ण समर्पण। इन 9 प्रकार की भक्ति को अपनाकर कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह उपदेश आज भी भक्ति मार्ग का आधार माना जाता है। शबरी की मुक्ति। प्रभु के दर्शन और उपदेश के पश्चात शबरी का जीवन पूर्ण हो गया। उन्होंने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुई। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति से क्यों न हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। कथा का आध्यात्मिक महत्व। समानता का संदेश। भगवान के समक्ष सभी समान हैं। धैर्य और विश्वास। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी शबरी का विश्वास अडिग रहा। भाव की प्रधानता। ईश्वर के लिए प्रेम ही सर्वोपरि है।
गुरु की महिमा, गुरु के वचन पर अटूट विश्वास ही शबरी की साधना का आधार था। निष्कर्ष, शबरी और श्री राम की मिलन कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का संदेश है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शबरी की झोपड़ी में भगवान का आगमन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर महलों में नहीं, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जब तक भक्ति का नाम रहेगा, तब तक शबरी के प्रेम और उनके मीठे बेरों की कथा श्रद्धा से सुनाई जाती रहेगी। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो स्वयं भगवान हमारे जीवन में अवश्य आते हैं।